जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली मुमताज़ अली चांग को किससे खतरा है? मुमताज़ अली चांग पर कई बार पहले भी हमला हो चुका है, लेकिन उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से कोई इक़दामात क्यों नहीं उठाया जा रहा? बिलाखिर वो शिकायत लेकर आसिफ अली ज़रदारी के पास भी पहुँच गए जो सदर ममलकत हैं, और उसके अलावा असेंबली फ्लोर पर उसने बबांगे दोल ये बात बताई कि उनकी जान को ख़तरा है। अगर वो मारा जाए तो आईजी पंजाब, डीआईजी रहीम यार खान और दीगर जो इलाकों के पुलिस एहलकार हैं वो ज़िम्मेदार हैं। कच्चे में उन्होंने कलई खोल दी कि क्या हो रहा है और पुलिस डाकुओं के गठजोड़ कैसे होती है। वहाँ पर सरदार मुमताज़ अली चांग को ख़तरा इसीलिए लाहक होता है कि वो ललकारता है काफ़ी गैंग वहाँ पर जो काम कर रही है। इंडर गैंग हुआ, काफ़ी जो वहाँ पर गैंग्स जो कच्चे का इलाका है, रहीम यार खान का, माचको, सादिकाबाद का इलाका है, वहाँ पर असेंबली फ्लोर पर उन्होंने स्पीकर को मुखातिब होते कहा कि ये मेरे पास जो दस्तावेज़ात हैं वो सबूत के लिए काफ़ी हैं। मैंने इदारों को ये सबूत फराहम कर दिए हैं कि कच्चे में जो आपने तैनात किए हुए हैं पुलिस एहलकार वो डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, गैंग के साथ काम कर रहे हैं। अब जब पुलिस एहलकार गैंग के साथ काम करेंगे तो फिर ये सवाल उठेगा कि अमन अमान कौन कायम करेगा। वहाँ पर आईजी पंजाब का कहना था कि 1000 पुलिस एहलकार हमने पिकटों पे छोड़े हुए हैं, तो उसका कहना था कि एक पिकट पर भी हमें पुलिस एहलकार आप दिखा दें तो मैं सियासत को ही खैराबाद कर दूंगा। पहले उन्हें धमकियां दी गई थी कि आपके जान को इसीलिए ख़तरा है कि आप पीटीआई की सपोर्ट नहीं कर रहे। उसके बाद उसने सिंध और पंजाब से चांग बरादरी का कन्वेंशन बुलाया और वहाँ उनको अपनी ज़िंदगी के मुतालिक आगाह किया। उसके भाई को भी खतरात ला के, उनको भी खतरात ला के पीपल्स पार्टी पंजाब के जितने भी अरकान हैं उन्होंने सरापा एहतजाज बन के ये स्पीकर को इस्तदा की कि आप आईजी पंजाब को बुलाएं, होम डिपार्टमेंट के तमाम वज़रा को बताएं और वज़ीर आला पंजाब तक ये बात पहुंचाएं कि एक एमपी है जो सिटिंग एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसका जनूबी पंजाब सादिकाबाद रहीम यार खान से ताल्लुक़ है, उसकी ज़िंदगी को डाकुओं से ख़तरा है और पुलिस डाकुओं की मदद कर रही है, उस एमपीए के नहीं। जो पिकेटों आपने कायम की हैं सिंध पंजाब बॉर्डर पर, उस पर पुलिस एहलकार जाते ही नहीं है, तो आपने किस खाते में 1000 पुलिस एहलकार को तैनात किया था? नाज़रीन, एक एसएचओ जो काफ़ी अरसा वहाँ पर रहा था, उसके 3 से 4 अरब रुपए की मिल्कियत निकल आई थी और हज़ारों एकड़ ज़मीन वहाँ पर निकल आई थी और उसे एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार भी किया था। ऐसे कई एहलकारों की निशानदगी सरदार मुमताज़ अली चांग ने कर दी है जो मिले हुए हैं डाकुओं के साथ, जो चाह रहे हैं कि कच्चे के मफादात कैसे हासिल किए जाते हैं और अगवा बराए तावान की वारदातों में भी पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट उसने असेंबली फ्लोर पर दिखाई और कहा कि ये मैं कापीज़ देना चाहता हूँ उस इदारों को जो चाह रहे हैं कि यहाँ पंजाब के अंदर अमन अमान हो।